हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएड फर्स्ट ईयर C4 पेपर। और पेपर का नाम है हमारा पाठ्यक्रम से पार भाषा। और इसमें मैं ऋचा जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है चोमस्की के सिद्धांत में यानी कि इनके पक्ष में जो प्रमाण है वो क्या है उसकी हम बात करेंगे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि नोम चोम्स्की ने अपना सिद्धांत दिया जिसमें एक तो सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल जनरेटिव ग्रामर की थ्योरी दी। इनका मानना था कि बच्चे जो हैं वो किसी भी तरीके से जो ऑर्डर है ग्रामर का उसको बिगाड़ते नहीं हैं, सही तरीके से सीखते हैं और भाषा सीखने की जो योग्यता होती है वो बालकों में जन्मजात पाई जाती है। तो यानी कि बच्चे जन्म के बाद ही जो उनमें योग्यताएं होती हैं उसको तो सिर्फ हम खोलते हैं यानी कि वातावरण में लाते हैं, बाकी वो जो भी ज्ञान है उनका भाषा सीखने का उसको जानते हैं। तो इसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रमाण हैं जो इनके सिद्धांतों के पक्ष में आते हैं। तो सबसे पहला है बालक बोलना सीखते समय कभी भी व्याकरण की त्रुटि नहीं करते, जैसे कि कर्ता, क्रिया, कर्म का त्रुटिपूर्ण कर्म। यानी कि कभी भी बच्चे जो है इस तरीके से नहीं बोलेंगे खाऊंगा मैं भी, वो ये भी बोलेंगे मैं भी खाऊंगा। यानी कि जितने भी जो छोटे छोटे वाक्य बालकों के द्वारा बोले जाते हैं तो उनका जो क्रम होता है यानी कि राइट ऑर्डर होता है वो उसको बिगाड़ते नहीं है। सही ऑर्डर में ही जो बच्चे हैं उसको बोलना सीखते हैं, क्योंकि वो जिनसे सीख रहे हैं वो उसका सही ऑर्डर में ही यूज़ करते हैं तो वो भी उसका सही ऑर्डर ही बोलते हैं। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो छोटा बालक है वो जब अनुकरण करता है तो जो बड़े उनसे जिस भी तरीके से बात करते हैं तो वो उसी टोन में उनको वापस से रिप्लाई करते हैं। तो जो बालक सीखते हैं वो उनके घर में क्या बोला जा रहा है उसका एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रतिबिंब ही होता है जिसको कि बालक सीखते हैं। यदि कोई प्रौढ़ जानबूझकर व्याकरण के आधार पर त्रुटिपूर्ण वाक्य बोलता है तो छोटा बच्चा इस पर ध्यान भी देगा। अगर मान लीजिए अब आप बच्चे के सामने बोलेंगे कि उल्टा कुछ भी कि उल्टा यानी कि उसका ऑर्डर बिगाड़ के बोलेंगे कि है अच्छा आम या है आम मीठा, तो फिर बालक उसको ध्यान से देखेगा कि ये बोल रहा है ये सही है। तो इसका मतलब है कि वो जो उसका क्रम है वो उनको पता होता है कि ये जो सेंटेंस है वो गलत है। तो बालक उसको ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने गलत बोला है और इनको बोलना नहीं आता। मतलब अगर बच्चे को चिढ़ाने के लिए भी बोलोगे तो बच्चा आपको करेक्ट करेगा कि ये आप गलत बोल रहे हो, इसको सही करो। तो इस तरीके से जो बालक हैं उन पे उनको पता होता है कि सही ऑर्डर उसका क्या है। आमतौर पर बच्चे जो हैं वो इस तरह से बात करते हैं जो अव्याकरणिक होती है, जैसे माँ गेंद, जिन्होंने उनसे निष्क्रिय पूर्वक नहीं सीखा। यानी कि बच्चा एक्टिव रहकर नहीं सीखता इन चीज़ों को, निष्क्रिय जो अवस्था होती है यानी कि उसी में उसको पढ़ता रहता है। अनग्रामेटिकल होती है मतलब ये चीज़ें, जैसे कि माँ गेंद यानी कि उसको चाहिए तो गेंद, तो पर वो पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं बोलेगा, वो बस इतना सा ही बता देगा कि गेंद, यानी कि वो गेंद से रिलेटेड कुछ कहना चाह रहे। तो जनरली जो माँ होती है वो बच्चों को बारे में बहुत अधिक जानती है, उनको पता होता है कि बच्चे इस वक्त किस चीज़ की मांग कर रहे हैं या क्या चीज़ हमें दिखाना चाहते हैं। तो उसके अनुसार वो धीरे धीरे बोलना सीख जाते हैं। और जैसे इस यहाँ पे लिखा हुआ है मम्मा बोल, तो जो ये बच्चा बोल रहा है इसे निष्क्रिय पूर्वक इसने नहीं सीखा, सक्रिय होकर उसने बोलने की कोशिश करी है और निष्क्रियता के साथ तो उसको सीखने की कोशिश नहीं की, बल्कि सक्रिय होकर उसने उस वर्ड को बोला है। ऐसी त्रुटियाँ जैसे कि मैं खाना खा है केवल अनुकरण द्वारा नहीं सीखी जाती। यानी कि जो भी त्रुटियां होती हैं वो अनुकरण के माध्यम से नहीं सीखी जाती। बच्चे जनरली त्रुटियां खुद ही करते हैं और धीरे धीरे उसको समय आने पर सुधार भी लेते हैं। यानी कि जो त्रुटिपूर्ण चीज़ें हैं वो बालक किसी से नहीं सीखते, बल्कि कभी कभी उनसे भूलवश खुद ही त्रुटि हो जाती है, ये माना जाता है। चोम्स्की का विश्वास है कि भाषा की जो फैकल्टी है, भाषा फैकल्टी में अन्य प्रजातियों से मनुष्य की तुलना की जा सकती है। हमारे में भाषा योग्यता न केवल इतनी श्रेष्ठ है बल्कि इसके नियम और संकेत भी हैं जो और किसी प्रजाति में नहीं मिलते।
तो भाषा फैकल्टी से यहाँ मतलब ये नहीं है कि जो आपको स्कूल या कॉलेज में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनमें नहीं, यहाँ पे इसका जो अर्थ है वो इस अर्थ में लिया जा रहा है कि भाषा बोलने वाले जितनी भी प्रजाति हैं उन सबको मिला के बोला जा रहा है भाषा, क्योंकि भाषा का प्रयोग तो सभी करते हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, लेकिन जो हमारी भाषा होती है वो उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ होती है, सही होती है, नियम और संकेतों के साथ होती है, जो कि अन्य किसी में नहीं होती। अच्छा, नियम और संकेत क्यों होते हैं, आप इस बात पर ध्यान दीजिए। नियम और संकेत हमारे यहाँ इसलिए हैं क्योंकि ये रिटर्न में है। हम कोई भी भाषा लिखते हैं तो वो हमारे पास लिखित में है, इसलिए इसके नियम और सिंबल हैं। नहीं तो अगर मान लो कोई ये चीज़ लिखी हुई नहीं होती तो आज आप पेड़ को अगर मान लो कोई मछली कह रहा होता, शुरू से किसी ने पेड़ को मछली कहा होता, या कुछ समय बाद पेड़ का प्रचलित नाम मछली हो गया होता, तो सब उसी नाम से बुलाते। लेकिन ये चीज़ लिखित है कि इसको पेड़ ही या कहेंगे, या मछली है तो ये पानी में रहती है इसको मछली ही कहेंगे, ये लिखित में है, यानी कि स्थायी रूप में हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए इसमें अधिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, आमूलचूल परिवर्तन इसमें नहीं किया जा सकता क्योंकि ये लिखित में है। अगर ध्वनि में होती, सिर्फ ध्वन्यात्मक होती जैसे कि पशु पक्षियों की, तो इसमें चेंजेस आते जाते, हमें पता ही नहीं होता सही क्या है गलत क्या है, तो जो आसपास प्रचलित होता हम उसी को ही सीख लेते। परंतु ऐसा नहीं है, ये लिखित में है, तो लिखित में होने की वजह से इसका स्थायी रूप हमारे सामने हमें देखने को मिलता है। किसी चिंपांजी को कुछ सिखाने के लिए अत्यधिक प्रयास करना पड़ता है और प्रशिक्षण देना पड़ता है, जबकि मनुष्य को वह चीज़ सिखाने के लिए कम परिश्रम करना पड़ता है। तो चिंपांजी जो ये बंदर होते हैं, बंदरों की एक प्रजाति, ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज यही थे, और इसके बाद ही धीरे धीरे मनुष्य में क्रमशः परिवर्तन आ गया, और वर्षों से मतलब बहुत हजारों वर्षों में हमारा जो वर्तमान स्वरूप है वो सामने आया है। हो सकता है इन फ्यूचर हमारा जैसे कुछ वर्ष और निकल जाए हुए, बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाए तो हमारे और भी कोई रूपों में परिवर्तन आ जाए, कि जैसे कि आज हम मोबाइल है तो कान पे लगाने के लिए एक तरफ गर्दन झुका लेते हैं और कान पर लगा रखते हैं। हो सकता है कल को कोई बच्चे पैदा हो तो उनकी थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी होती जाए, जैसे कि सिद्धांत दिया था लेमार्क ने जिराफ का, कि पेड़ ऊंचे होते गए तो उन्होंने अपनी गर्दन ताज़ा पत्ते खाने के लिए ऊंची करते गए, इसलिए जिराफ की गर्दन लंबी है। परंतु मे भी ये भी हो सकता है कभी कि हम जिस हिसाब से आज टेक्नोलॉजी में जितना ज़्यादा उलझे हुए हैं, तो कभी आने वाले समय में जो हमारी उंगलियां हैं वो ज़्यादा निष्क्रिय हो जाएं। अभी ज़्यादा सक्रिय रहती हैं, पहले और ज़्यादा सक्रिय थी क्योंकि बच्चे मिट्टी में खेला करते थे, आज सिर्फ ये गैजेट्स पे खेलते हैं। आने वाले समय में इतना भी खेलना कूदना नहीं होगा बच्चों का। हम जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं हर तरीके से इस तरीके से वातावरण को नष्ट कर रहे हैं, और खुद भी इस तरीके से नष्ट हो रहे हैं कि जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। नई हमारे यहाँ बीमारियाँ अलग अलग तरह की आ रही हैं, तो इन फ्यूचर हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि क्रमशः मनुष्य अपने आप में परिवर्तन करता है। तो चिंपैंजी को अगर हम कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसको अधिक परिश्रम और अधिक प्रयासों से सिखाना पड़ता है, क्योंकि वो उनका जो लर्निंग पावर है वो अभ्यास के थ्रू आता है। उनकी खुद की सीखने की जो तत्परता है, जिज्ञासा है, वो होती भी है तो उनकी जो स्किल्स हैं वो इतनी डेवलप नहीं है। जबकि जो मनुष्य का बालक है या मनुष्य है तो उसमें स्किल्स भी होती है और सीखने के लिए जिज्ञासा होती है, तत्परता होती है, और वो कम अभ्यास से अधिक चीज़ सीख जाते हैं। जबकि कोई एनिमल्स को ट्रेन करने के लिए हमें उसे अभ्यास ज़्यादा करवाना पड़ता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि चोमस्की के अनुसार बच्चे भाषा विकास की एक जैसी प्रणाली का अनुकरण करते हैं, चाहे भाषा कोई सी भी हो। तो इसमें ये बताया गया है कि जो चोमस्की ने ये कहा कि भाषा विकास के लिए एक जैसी प्रणाली, यानी कि जो हमें सिस्टम इनबिल्ट है वो सबका एक जैसा है, और चाहे हम कोई सी भी भाषा सीखें वो सेम तरीके से काम करता है। यानी कि जिस तरीके से यहाँ का बच्चा भाषा सीख रहा है उसी तरीके से विदेश का बच्चा भी वैसे ही भाषा सीखता है। जो उसका मैकेनिज्म है वो सेम है, लेकिन भाषा अलग होने के कारण बोलना अलग अलग तरीके से, यानी अलग अलग भाषा को सीखते हैं।
फिर नेक्स्ट है इसके बाद चोमुस्की का दावा है कि जो बालक होता है वो भाषा का अंग इस प्रकार परिपक्व होता रहता है कि पहले तो बलबलाने की अवस्था होती है जिसमें बच्चे आवाज़ निकालते हैं और वे भी उन्होंने कभी सुनी नहीं होती। चोमुस्की का विश्वास है कि ऐसा इसलिए होता है कि भाषा फैकल्टी में पहले से ही सभी ध्वनियों को विकसित करने का ज्ञान विद्यमान होता है जिन्हें किसी भी समय पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। यानी जो चोमुस्की ने माना था कि जो भाषा फैकल्टी है यानी कि जो मनुष्य है, भाषा फैकल्टी में मोस्टली अब मनुष्य ही हैं क्योंकि अन्य कोई ऐसी प्रजाति मिली ही नहीं है जो हमारी तरह साफ़ सुथरी भाषा बोलती हो और नियम और संकेतों के साथ भाषा का प्रयोग करती हो। तो जो बच्चों में ये जो ध्वनि का मैकेनिज्म होता है यानी हमारे जो जैसे कंठ है, कंठ के बाद दंत्य है, ओष्ठ्य है, जीवा है, तालव्य है और मूर्धा है, तो ये क्या है हमारे अंदर से इनबिल्ट होते हैं। इसमें साउंड डिसाइडेड होती हैं और वो उसी हिसाब से बोली भी जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बालक में इनबिल्ट होने की वजह से जैसे वो उनको सुनते हैं तो उन्हें पुनः याद आ जाती हैं कि इसको इस तरीके से बोलना है, लेकिन वो मैकेनिज्म उनमें फिट है। यानी कि मशीनरी में वो प्रोडक्ट तो फिट है, बस उसे बाहर निकालने के लिए आपको कुछ बटन्स दबाने हैं। जैसे मान लो कोई न्यूज़पेपर वेंडिंग की जो मशीन है तो आपने उसमें पैसे डाल दिए, पैसे डालने के बाद उसमें तो वो इन्फॉर्मेशन थी ही सही, पेपर था ही सही, आपको तो बस उस पेपर को बाहर निकालना है। तो बालकों में वो चीज़ जो भाषा के से संबंधित मैकेनिज्म है वो फिट है, यानी कि उनको पता है कि इस तरीके से प्रयोग करने से भाषा के साउंड्स निकलेंगे। लेकिन उसको सिखाना यानी कि जो बटन दबाने का काम है वो हम लोग करते हैं। तो जैसे उनको याद दिलाया जाता है तो वो पुनः उससे उत्पन्न करने में संभव हो जाते हैं। फिर था इसमें चोमुस्की के सिद्धांत का जीव विज्ञान भी समर्थन देता है। यानी कि जो चोमुस्की का सिद्धांत है ये सिर्फ हवा में या बातों में नहीं है, जीव विज्ञान इसका समर्थन देता है। कैसे देता है कि लगभग सभी दाहिने हाथ के जो व्यक्तियों की भाषा का केंद्र मस्तिष्क के बाएं हेमिस्फीयर में होता है और यह बायां हेमिस्फीयर दाएं हेमिस्फीयर की ओर से रचना में बड़ा अथवा बनावट में भिन्न होता है। बाएं हेमिस्फीयर में कई विशिष्ट क्षेत्र होते हैं जिसका प्रयोग विभिन्न भाषाई कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे ब्रोका क्षेत्र भाषा उत्पन्न करने के लिए तथा वर्निक्स क्षेत्र दूसरों द्वारा भाषा बोली जाती है उसको समझने के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि चोमुस्की ने ये बताया था कि जैसे हम बाएं हाथ से और दाएं हाथ से लिखते हैं तो जो बाईं हाथ से लिखते हैं तो उनका जो भाषा वाला जो केंद्र है वो दाएं तरफ होता है, जो दाएं तरफ से लिखते हैं उनका बाईं तरफ होता है। तो ये क्या होता है कि रचना व बनावट में भिन्नता भी होती है, लेकिन सब में इसी तरीके से होता है कि जो भाषा वाला क्षेत्र है जैसे कि हम ब्रोका क्षेत्र और वर्निक क्षेत्र जो समझने के लिए है ये दोनों में प्रयुक्त होता है। और इसके बाद था चोमुस्की के भाषा के बारे में विचारों के प्रति प्रमाण उद्विकास एवं अध्ययनों से भी प्राप्त होते हैं। जैसे कि मस्तिष्क की असमानता बहुत पहले से पाई जाती है, भाषा के लिए आयुष क्षेत्र में प्रजातियों में भी विद्यमान थे, जो सुझाव देते हैं कि बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर धीरे धीरे मनुष्य का विकास होता है, उद्विकास होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि मानव ने किस प्रकार से अपनी भाषा योग्यता को क्रमिक उद्विकास से अर्जित किया है। यानी कि जो चोमुस्की ने हमें बताया कि जो भाषा की जो उत्पत्ति के यानी कि उद्विकास के बारे में जो प्रमाण मिलते हैं ये हमें अलग अलग तरह के अध्ययनों से मिलते हैं। और मस्तिष्क में जो हमारी असमानताएं पाई जाती हैं ये भी शुरू से ही पाई जाती थी। भाषा के लिए आवश्यक क्षेत्र में प्रजातियों में भी इस तरीके के जो भिन्नताएं हैं वो विद्यमान थी और ये सुझाव इस तरीके से देते हैं कि जो बौद्धिक क्षमता है इनका धीरे धीरे हमारे अंदर उद्भव हुआ, इनका विकास हुआ। इससे ये पता चलता है कि मनुष्य ने किस प्रकार अपनी भाषा की योग्यता को क्रमिक रूप से उद्विकास और अर्जित किया है। यानी कि भाषा एक दिन में ही नहीं बनी, ना ही एक दिन में इसका विकास हुआ, बल्कि एक क्रमिक और धीरे धीरे अर्जन की गई चीज़ है। चोमुस्की का विचार है कि हमारी भाषाई क्षमताएं क्रमिक रूप से विकसित नहीं हुई। उसके सुझावानुसार संपूर्ण भाषा फैकल्टी एक ही उद्विकास के चरण में आई है। तो इनका ये मानना था कि जो भाषा का क्रमिक विकास उद्विकास तो हुआ है, अर्जित हमने उद्विकास जो किया है वो क्रमशः किया है, लेकिन जो भाषाई क्षमता है ये क्रमिक रूप से नहीं आई। भाषाई क्षमता तो एक साथ ही आ चुकी थी। यानी कि अगर हम कंठ से आवाज़ निकालें, मूर्धा से आवाज़ निकालें, ओष्ठी से आवाज़ निकालें, तो ये आवाज़ निकालने की जो क्षमताएं हैं ये तो एक साथ ही आ चुकी थी, लेकिन इनका प्रयोग हमने करना
अलग अलग समय पे सीखा है। तो इनके हिसाब से जो नोम चोम्स्की ने कहा, उद्विकास के बारे में भिन्न विचारों के बावजूद प्रकृति की वकालत करने वाले विश्वास करते हैं कि मानव की भाषा योग्यता जन्मजात, वंशानुकृति तथा भाषा फैकल्टी का परिणाम है, जिसके द्वारा भाषाई सूचना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो विभिन्न जो भी शिक्षाविद हैं, मनोविज्ञानविद हैं, ये सभी यही मानते हैं कि जो भाषा होती है ये एक ही साथ तो नहीं बनी थी, लेकिन ये जन्मजात मिलती जाती है, हमारे में योग्यता होती है, धीरे धीरे हम सीखते जाते हैं और वंशानुक्रमित करते हुए, यानी कि जो हमारे भाषा फैकल्टी है, जो हमें भाषा बोलने का मैकेनिज्म है, उसके द्वारा हम सीख जाते हैं और धीरे धीरे जो हम सीखते हैं वो हम अपने आने वाली पीढ़ी को रूपांतरित कर देते हैं। तो आई होप आपको ये जो नोम चोम्स्की ने अपने सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण दिए हैं ये समझ में आए होंगे, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।